में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पिछले 4 दिनों से दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयर और उनके पार्षद धरने पर बैठे हैं और उनकी लगातार यही मांग है कि जो दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी का बकाया लगभग 13,000 करोड़ रुपए रोका हुआ है उन्हें वो वापस दो। और उसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं जय भगवान गोयल जी। गोयल साहब, जिस तरीके से जो मेयर अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ठंड का मौसम है, दिसंबर का मौसम है और इस तरीके से खुले में बैठना बीमारी को भी दावत देता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि हमारे देश का, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं कोरोना काल में अपनी जान पे खेल करके वो काम कर रहे हैं। एमसीडी के हॉस्पिटलों में डॉक्टर अपनी जान पे खेल करके वो काम कर रहे हैं। शिक्षक जो अगर स्कूल बंद हैं वो घर घर जाकर कोरोना जांच कर रहे हैं अपनी जान पे खेल करके, मगर उनको पिछले 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। वेतन इसलिए नहीं मिल रहा कि दिल्ली नगर निगम के पास फंड नहीं है। लगभग 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम ने फंड लेना है दिल्ली सरकार से। लगातार डिमांड हो रही है, नहीं सुन रहे, तो उसके कारण से आज तीनों मेयर यहाँ आके पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी टस से मस नहीं हो रहे। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उसके लिए तो पैसा है, मगर जो हमारे दिल्ली का मुख्य सिपाही सफाई कर्मचारी अगर एक दिन सफाई नहीं करेगा तो दिल्ली में हम लोग रह नहीं पाएंगे। कोरोना क्या पता नहीं कितनी बीमारियां फैल जाएंगी। बजाय उनको प्रोत्साहन देने के, उनको हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे 3-4-6 महीने से। तो ये जो हो रहा है बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ी जाति हो रही है। केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही तो मांगेंगे। तो पिछले 4 दिन से खुले आसमान के छत के नीचे बैठ करके तीनों मेयर यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा 13,000 करोड़ रुपया जो निकलता है दो। अगर नहीं निकलता तो आके बात तो करो। आप हम 13,000 करोड़ मांग रहे हैं, आपको जो आपका 13 नहीं 12 बनता है, 11 बनता है, 10 बनता है, बैठ के बात करो। एक बार नहीं 2 बार दो, 3 बार दो, ताकि कम से कम जो 2 लाख लोग, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके घरों में उनके बच्चों को कम से कम रोटी तो सिस्टम चले, चूल्हा जले उनका। अगर उनको ऐसा रखेंगे, अगर वो भी लोग हथियार डाल देंगे तो दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रह नहीं पाएगा। इसलिए मेरा ये केजरीवाल जी से कहना है, एक मुख्यमंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी है, आप बाहर आओ या अंदर बुलाओ, बैठ के बात करो, समाधान निकालो और जो पैसा बनता है वो दो, ताकि हर आदमी खुश होकर के अपना काम कर सके। दिल्ली में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि फंड रिलीज हो, लोगों तक पहुँचे। लेकिन लगातार गोयल साहब की जो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार जो किसान आंदोलन जिससे बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का जो खेल रच रही है और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं नज़रबंद करने का जो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री ने लगाया है कि मुझे नज़रबंद किया गया है, इस पर आपका क्या? देखिए, मैं भी यहीं खड़ा हूँ केजरीवाल जी कोठी के बाहर, आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई नज़रबंद नहीं है। और ये अराजकता की बात है कि कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री को नज़रबंद कर सकता है। मुख्यमंत्री खुद कहीं नहीं जाना चाह रहे, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कल कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को किसानों ने धक्के मारे हैं। वो सुरजेवाला गए थे वहाँ, उसको धक्के मारे, चंद्रशेखर गए, उसको धक्के मारे। जो किसान हैं उनके आंदोलन में ज़बरदस्ती जा के पॉलिटिकल लोग घुस रहे हैं। उस आंदोलन को किसानों का नाम बना करके पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण कल विपक्षी पार्टियों के 5 नेता राष्ट्रपति जी को मिले हैं कि जो किसानों की बातें मानी जाए, जो अध्यादेश 3 बिल पास उनको वापस लिया जाए। तो लग रहा है कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें लोग, उसको भी ये लोग आग में घी डाल रहे हैं। और जहाँ तक किसानों का आंदोलन है, किसानों ने तो आज पूरी दिल्ली बंदी बना रखी है, यहाँ तो 50 लोग मुश्किल से बैठे हुए हैं। तो उससे क्या डाइवर्ट होने वाला ही है? नहीं, डाइवर्ट होने वाला नहीं है। असली समस्या है उसके ऊपर आया जाए। जो पैसा एमसीडी ने लेना है, एमसीडी ने दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी पैसा रिलीज कर दें, उठ के चले जाएंगे। किस लिए बैठेंगे ये लोग? खत्म हो गया बात। कहाँ डाइवर्ट हुआ मामला? वो मामला अलग चल रहा है, वो मामला अलग चल रहा है, कोई डाइवर्ट करने वाली बात नहीं है। हाँ, केजरीवाल जी ने अध्यादेश जो 3 बिल थे पास कर दिए। पास करने के बाद किसान आगे उसके साथ झंडा होकर खड़ा हो गए। एक तरफ दिल्ली में कोरोना हुआ है,
50 लोगों ज़्यादा शादियों में इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली सरकार का आदेश है, हज़ारों की संख्या में किसानों को निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जी आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। इतना बड़ा वहाँ पर जो अपना मैदान है निरंकारी कॉलोनी का, वो किसानों के लिए खोल दिया, वहाँ टॉयलेट बाथरूम सारी सुविधाएं दे दी, आओ जी आप यहाँ आओ। हज़ारों किसानों के लिए आप बुला रहे हो, आओ आओ कर रहे हो, और आम आदमी दिल्ली में अगर शादी करना चाहता है उसके लिए 50,000 में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये दोहरा दोहरा कानून कौन अपना रहा है, कौन लागू कर रहा है? केजरीवाल जी खुद कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ये दोहरी बातें छोड़ो, मुद्दे की बात पे आओ। किसानों का जो यहाँ पर एमसीडी का पैसा निकल रहा है, इस पैसे को दो, ताकि जो सफाई कर्मचारी अगर एक दिन सफाई नहीं करेगा, आप रह नहीं पाओगे दिल्ली में, रहना मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर छोटे छोटे हॉस्पिटलों में एमसीडी में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, वो अगर नहीं काम कर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? शिक्षक जो आज घर घर जाकर कोरोना टेस्ट कर रहे हैं अपनी जान पे खेल करके, सब लोग अपनी जान पे खेल करके ऐसे में काम कर रहे हैं, उनका जो तनख्वाह है, जो उनकी मजदूरी है, मेहनत है, वो तो मिलनी चाहिए। उससे केजरीवाल जी मुँह छिपाया नहीं जा सकता। तो ये थे हमारे साथ भगवान दास गोयल जी। इन्होंने कहा कि जो किसानों की मांग है उससे लगातार जो केंद्र सरकार है उनके संपर्क में है, लेकिन जो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भी दिल्ली की एमसीडीसी की बात सुननी चाहिए और जो बकाया राशि है उसको उनको तुरंत रिलीज़ करना चाहिए। कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।